जी, ये मेरा बच्चा है, अमान। ये बच्चे को पूरा आगापुरे में हर जगह पहचानते ये बच्चे को। ये बच्चे को खाली मोशन आए बोल के मैं लेके गई थी 25 रमज़ान को। जगने की रात 27 रमज़ान को मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। ये बच्चे को खाली मोशन आए बोल के लेके गए तो ना बीपी चेक करे, ना बुखार चेक करे, कुछ नहीं, क्या नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज लगा दिए। वो बच्ची ग्लूकोज तेज पे रख दिए, 10 मिनट में 2 इंजेक्शन ना डाले, वहाँ से मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ के ऐसा हादसा हो गया। आपसे गुजारिश है, बस्ती के जो भी लीडर साहब है, ये हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल को उठाइए, कोई अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करिए। मैं इसलिए मीडिया के सामने आई, 1 से 2, 2 से 3 हादसे हो गए, चौथा हादसा नहीं होना। पब्लिक कम पैसों में नहीं जाना वहाँ पे। जितने भी लोग हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप ये दवाखाने में मत जाइए। मेरा बच्चे का इंतकाल होगा, मेरा बच्चा तो वापस आ नहीं सकता। मेरे बच्चे की मेरी तकलीफ़ आप लोग समझ के, मैं इसमें मीडिया वालों के सामने इसलिए आई कि 1 से 2, 2 से 3 हो गए। और आवाम पब्लिक से ये बोलना चाह रही हूँ, भाई और बहनों, ये हॉस्पिटल में मत जाइए। और ये शिफा क्लिनिक है, दरगाह शाखा मुसाब, जामिया मस्जिद के पास है, आगापुरा। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद है। पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए तो जानकारी के लिए, इन्हों भाग गए हॉस्पिटल छोड़ के 4 दिन। उसके बाद मेरे बच्चे का भी इंतकाल हुआ तो इन्हों 3 दिन हॉस्पिटल बंद करके चले गए। फिर कोई मासूम बच्चों की जान जाने की ये नहीं रहना। आप अच्छा से ये करिए कि ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल यहाँ से उठाइए, दूसरों का इंतजाम करिए। आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुनिसा है। मेरे बच्चे को 25 रमज़ान की तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद शिफा क्लिनिक जामिया मस्जिद के पास है। मैं वहाँ पे लेके गई, बच्चे को मोशन हो रहे बोल के, उन्होंने हाथ लगाए नहीं, बीपी चेक करे नहीं, बुखार नहीं चेक करे, बच्चे को डायरेक्ट ग्लूकोज लगाए, बाजू मेडिकल से मंगाए, लगाए, उन्होंने क्या हेवी डोज दिए हमको नहीं मालूम। बच्चे की तबीयत उनके हॉस्पिटल में ख़राब हो गई। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल को लेके जाओ बोले, हम लेके चले गए। बच्चे को शाम में इंतकाल होगा। अब हम गड़बड़ में थे, बच्चे के टेंशन में थे। हम 4-5 दिन के बाद उनके कोई बस्ती के उनके दोस्त लीडर है नामपल्ली के, उन्होंने बुलाए हमको। बुलाए तो 1 बजे रात को बुलाए, हम गए वहाँ पे, मैं मेरा बच्चा गए तो उन्होंने बोले नहीं, डॉक्टर की गलती नहीं है, बच्चा मद्दी खाया, वो खाया, फूड पॉइजन होगा, वो हो गया, ये होगा बोले। तो मैं बोली, इतना बड़ा बच्चा हमारा हाथ धो दिए, आप डॉक्टर की साइड लेके आ रहे, हमको इंसाफ चाहिए बोले। तो आपका बच्चा तो नहीं मिल सकता, मैं जो भी हो गया आप जान दो, वो है बोल के। वो हो गया तो हो गया, बाजू उनके मेडिकल वालों को क्यों बुलाए? हमको तकलीफ थी, हम उन्होंने बुलाए, हम गए बराबर। लाइफ मेडिकल वाले उन्होंने आए, आके है सो कानों में, हमारे रिलेशन में मर्द बच्चे थे, उनको बुलाए, उनको क्या बोल दिए क्या नहीं किए, हमको तो समझा बुझा के भिजा दिए। हमारे मर्द बच्चे पूरे जाके मेडिकल दवाखाना सो बंद कराने के चक्कर में थे। अब जो बस्ती की जगह बोल के पूरे बस्ती के लोग समझाए, खामोश बैठ गए हम। अब रहा सवाल, मेरे बच्चे का 6 महीने का इंतकाल होके, 6 महीने के बाद बच्चे के 6 महीने हो गए, फिर 2 महीने के बाद मेरा बच्चा मरे। सो 6 महीने के बाद एक बच्ची का 2 महीने हुआ इंतकाल होके, सेम वही रीजन से, वही रीजन में बच्ची को लेके गए तो बच्ची का भी यही आलम में इंतकाल होगा। वो बच्ची का होगा सो फिर 2 महीने नहीं हुआ, दूसरी बच्ची 2 दिन ही होगा इंतकाल होके। उनको भी जाड़ा बुखार में, उन्होंने क्या हेवी डोज दिए, क्या करे नहीं मालूम। जी, ये मेरा बच्चा है, अमान। ये बच्चे को पूरा आगापुरे में हर जगह पहचानते ये बच्चे को। ये बच्चे को खाली मोशन आए बोल के मैं लेके गई थी 25 रमज़ान को। जगने की रात 27 रमज़ान को मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। ये बच्चे को खाली मोशन आए बोल के लेके गए तो ना बीपी चेक करे, ना बुखार चेक करे, कुछ नहीं, क्या नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज लगा दिए। वो बच्ची ग्लूकोज तेज पे रख दिए, 10 मिनट में 2 इंजेक्शन ना डाले, वहाँ से मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ के ऐसा हादसा हो गया। आपसे गुजारिश है, बस्ती के जो भी लीडर साहब है, ये हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल को उठाइए, कोई अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करिए। मैं इसलिए मीडिया के सामने आई, 1 से 2, 2 से 3 हादसे हो गए, चौथा हादसा नहीं होना। पब्लिक कम पैसों में नहीं जाना वहाँ पे। और वो दवा कहीं नहीं मिलती सिवाय वो लाइफ मेडिकल है, उनके पास ही लेना बोलते उन्होंने दवा। 10 रुपये की चीज़ रही तो 20 रुपये, 20 रुपये की चीज़ रही तो 50 रुपये। और कहीं बाहर सरदार मेडिकल है, वो है, बाजू बाजू है, मगर वहाँ पे नहीं मिलती वो चिट्ठियाँ लेके गए तो बस लेना तो यहाँ से लेना। अब वो उनका उनका क्या रिलेशन में है वो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम वो रिलेशन क्या है। वो मेडिकल वालों का इनका कंसर्ट है गते, उनका दुकान का किराया, मलगी का किराया हमको बाद में मालूम हुआ। हम ये आवाम से ये गुजारिश है कि आपके मासूम बच्चों की सेफ्टी कर लीजिए। ये डॉक्टर MBBS नहीं है, BAMS है। आवाम से ये गुजारिश है कि आप कम फीस में वहाँ पे मत जाइए, जानो के जाना चले जा रहे। आपसे ये गुजारिश है कि बस्ती के जो भी लीडर है, जितने भी लोग हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप ये दवाखाने में मत जाइए, मेरी आवाज़ में साथ दीजिए।
मेरा बच्चे का इंतकाल होगा, मेरा बच्चा तो वापस आ नहीं सकता। मेरे बच्चे की मेरी तकलीफ़ आप लोग समझ के, मैं इसमें मीडिया वालों के सामने इसलिए आई कि 1 से 2, 2 से 3 हो गए और आवाम पब्लिक से ये बोलना चाह रही हूँ, भाई और बहनों, ये हॉस्पिटल में मत जाइए। और ये शिफा क्लिनिक है, कहाँ पे है ये? दरगाह शाखा मुसाब, जामिया मस्जिद के पास है, आगापुरा। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर मुदस्सिर अहमद है। मैं इसलिए आई कि ये 2 महीने पहले मेरा बच्चे का इंतकाल हुआ, फिर बच्ची का हुआ, फिर 2 दिन के बाद, ये 2 दिन में फिर एक बच्ची का होगा। वो हमदर्द मैं करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी, मैं खामोश इसलिए बैठी, चलो अल्लाह का है, बच्चे का मकसूद में इतना ही था बोल के बच्चे का इंतकाल होगा, हम खामोश बैठ गए। अभी एक के पीछे ऐसा हो रहा। आवाम से गुजारिश है कि क्लिनिक बंद कराइए, कोई अच्छे डॉक्टर को बुलाइए, आपसे गुजारिश है। से गुजारिश कर रही हूँ मैं कि ये डॉक्टर को हटाइए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करिए, मेडिकल का। मैं पुलिस से गुजारिश कर रही हूँ, ये बाजू मेडिकल और क्लिनिक है, ये 2 भी उठाइए और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करिए। पब्लिक आवाम इनके उसमें एक के बाद मर जा रहे।